ठीक है अभी पोर्शे में चलते हैं भाई। तो कोई रेस रूस देनी है आपने, बस तमीज से ही चलाएंगे। वो यार था मेरे बाल है वो, क्योंकि जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे उस दिन मुझे याद है मैं और आप आपके घर पे थे। बड़े खुश हैं साइंड फुटबॉल से सुनील भाई। बीच में यूट्यूब का कीड़ा चढ़ गया, मैं आपको चूना मैंने लगाया था ऑडी पे। डिप्रेशन परेशान 4 महीने मैंने कहीं। गाड़ियों का शौक था पहले से कि जब पैसे आ गए ज्यादा तो फिर वो मैंने अपनी मर्जी से आपको पैसे ट्रांसफर किए। नदीम नानी वाला जो है वो अगर गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? इधर पाकिस्तान में गाड़ियों का शौक पूरा करना बहुत मुश्किल काम। शाम टाइम ना मैं एक मोबाइल के स्टोर पे काम करता था। एंड व्हेन वाज द टाइम जब आपने रियलाइज किया कि यही मेरा फ्यूचर है और पोस्ट गिरफ्तारी आपकी हालात हो गए? बताओ मुझे मरने दो, मुझे सड़ने दो, मुझे या तो पॉडकास्ट का मतलब कंट्रोवर्सी है। तो मुझे कोई आपसे मोहब्बत नहीं थी उससे पहले। क्या हरामी जगह है, उससे लड़ाई होगी, उससे लड़ाई होगी, ओहो ड्रामा क्रिएट कर दो। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि बाद में सोशल मीडिया पे उनकी वाहवाही की जाए। कोई कहता ना हाँ जी मैं तेरा बाप हूँ, मैंने कहा तू खुश है इस चीज पे, जा एंजॉय कर। हाँ अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंच और ड्राइव थ्रू विद पार्क व्हील्स के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ डकी भाई मौजूद है, सादुर रहमान, और साथ के साथ हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। साथ क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। आपने बड़ी धुएं मचाई हुई है, लाल फरारी ले लू के दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। कैसे फरारी कहाँ से ली आपने बताया नहीं? वो तो ऐड के लिए थी बस, कर ली। आप सही एआई का वो काम कर रहे हैं? नहीं बस वो ऐड के लिए डालनी थी और बस। अच्छा तो आज हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हम 2 गाड़ियाँ खड़ी करते हैं जी। ये पोर्श केमन है, दिस इज चेरी टिगो 8। कंपैरिजन होने लगा दोनों का? नहीं कंपैरिजन नहीं है, हम किस गाड़ी में जाएंगे गपशप मारने आपने बताना है। ड्राइव क्या आप सवाल पूछ रहे हैं? आप एसयूवी को एसयूवी के साथ खड़ी करते फिर आप पूछते। अच्छा। आपने स्पोर्ट्स कार पोर्शा 1-on-1 टाइप कोई गाड़ी आपने उसके साथ खड़ी की। ठीक है अभी पोर्शे में चलते हैं भाई, आ जाए फिर। लेट्स गो। अच्छा जी, तो गाड़ी ये देखने में यूनिक लगती है यूनिक लेकिन काफी पुरानी है। तो ये कोई के बाहर से किट भी चेंज की हुई है? नहीं बिल्कुल, ये 2006 मॉडल है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, इसकी वो सीरीज मैनुअल है, इंपोर्ट है, ये केमन है। हाँ। और इसके अंदर चेंजेस यही किए हैं। ये गाड़ी की हिस्ट्री है कि मैंने 4थी दफा खरीदी है, दोबारा करते फिर बेच दी, फिर खरीद ली ओवर दीज ईयर। ये 4th टाइम मेरे पास आई है और अब तकरीबन पिछले 2 साल से इसको नॉट फॉर सेल कॉर्नर में हमने पार्क कर दी है। तो कोई रेस रूस देनी है आपने, बस तमीज से ही चलाएंगे? नहीं हम तमीज से चलाते हैं। तो मैं तो गाड़ी वैसे भी चलाता हूँ, लेकिन वैसे आपको दिखाता हूँ। इट्स अ केमन, ये 2.7 होती है और अल्लाह भला करे फर्स्ट जनरेशन ऑफ केमन थी। इससे पहले केमन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बॉक्सटर 911 एग्जिस्ट करती थी। और आपने तारीफ कर दिया, लगता है बेचना चाह रहे हैं। नहीं बेच नहीं वैसे वो यार था अपने पाल है वो। नहीं मैं दीपाल को नहीं मारूंगा, मेरी गाड़ी मेरी बड़ी फेवरेट गाड़ी, मैं नहीं मारूंगा आपको, तो मैं वैसे सेफ ड्राइवर हूँ। नहीं अच्छा जी, तो डकी भाई हमारा ये जो नया शो हमने शुरू किया है ड्राइव थ्रू, इसका मतलब बेसिकली ये वो है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा दोबारा कि आप कितनी ऑल्टें कमाते हैं महीने में, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ शो। पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपने जब स्कूल दौर में थे आपने कभी सोचा था कि मैं व्लॉगर बनूंगा बड़े होके, या जिस तरह आम बच्चे का होता है कि जी मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपके वालिद साहब भी प्रोफेसर हैं, तो घर से ऐसा कोई प्रेशर था कि आपने ये बनना है वो बनना है? हाउ डिड यू एंड अप बीइंग अ यूट्यूबर? घर से ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं था कि आपने कोई डॉक्टर इंजीनियर टाइप कुछ बनना है। हाँ लेकिन उनका था कि कोई भी एकेडमिक फील्ड के अंदर कुछ भी बन जाओ। ठीक है, एकेडमिक के अंदर, पढ़ाई लिखाई के अंदर जहाँ मर्जी। तो आप क्या डिग्री पर शो कर रहे थे? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था, लेकिन और मैं बड़ी अच्छी कर रहा था, मेरे बड़े अच्छे नंबर आ रहे। मास्टर्स? मैं बैचलर्स में था। ठीक है, मैं बहुत अच्छी कर रहा, मेरे बड़े अच्छे नंबर आते हैं, मैं कोई मतलब कोई अनाड़ी स्टूडेंट नहीं था। सही है। और मैट्रिक में एफएससी के अंदर भी मैंने बड़े अच्छे नंबर लिए। मैं स्कॉलरशिप पे पंजाब कॉलेज पे था और मैट्रिक में मैं टॉप 10 आया अपने स्कूल के अंदर। तो मैं बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था। बट ये है कि बीच में यूट्यूब का कीड़ा चढ़ गया। असल में हम लोग थे पहले रहते जापान। ठीक है, तो वहाँ पे अब पाकिस्तान के अंदर तो यूट्यूब बैन थी। ये 2000। आप जापान क्या करते थे? असल में मैं तो वहाँ पे एज अ बच्चा ही था। बड़े साहब जापान में होते थे? हाँ, वो वहाँ पे पीएचडी कर रहे थे कंप्यूटर साइंस। माशाल्लाह। अच्छा वो पीएचडी भी है, मुझे ये पता था प्रोफेसर है, ये नहीं पता पीएचडी है। सो ही वाज डूइंग हिज पीएचडी इन जापान। हाँ वो उन्होंने तो आप सारे बहन भाई यानी जापान में थे? हम सारे जापान में थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ पे हमें पहली बार यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुई इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जल्दी लोग अडैप्ट करें। यार ये चेक करें लाहौर की ड्राइविंग, माशाल्लाह भाईजान सीबीडी में आ गए हम, उल्टा आ रहे हैं सीबीडी में, जहालत की इंतहा है। अच्छा सॉरी अभी बात कट गई। तो आप लोग वहाँ पे जापान में थे फिर, और ये तो यूट्यूब एज क्या थी आपकी उस टाइम? मेरी उस टाइम मैं 2 साल का था जब मैं चला गया। अच्छा। और 9 साल का था जब मैं वापस आ गया। ठीक है, तो आपने 9 साल की उम्र में यूट्यूबिंग शुरू की? नहीं, मुझे कीड़ा था उसका। अच्छा, क्या आपको पता लगा यूट्यूब है तो मैं यूट्यूब है तो कुछ ऐसा होता है। और मैं पहले यूट्यूबर देखता था, घोड़े PewDiePie गेमिंग यूट्यूबर्स वगैरह देखता था। ठीक है। फिर मैंने MKBHD टेक वाली साइड पे मैं थोड़ा चला गया, क्योंकि मेरे अब्बा जी भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही थे। और मैंने एक टेक चैनल शुरू किया था डकी भाई से पहले 2014-15 के अंदर मैंने टेक चैनल बनाया था, सादी टेक के नाम से। सादी टेक? हाँ, वो सादी टेक के नाम से मैंने चैनल बनाया। उसके अंदर मेरे पास 250-300
वीडियोस भी अपलोडेड थी। ठीक है। उसके अंदर जो गेम प्ले, उसी के अंदर मैं गेम प्लेस डालता था, उसी के अंदर मैं टेक वीडियोस डालता था और सारी इंग्लिश में बनाता था और वेल एडिटेड वीडियो बनाता था। मेरे पास कैमरा नहीं था। शाम टाइम ना मैं एक मोबाइल के स्टोर पे काम करता था, तो उससे मैं लेता था iPhone 4S। उस टाइम पे बड़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी मानी जाती थी। हाँ। तो वहां से उधार लेके कैमरा वीडियो बना के इनको वापस दे दिया, टैग की वीडियोस बना के। लेकिन अब उस चैनल का क्या हुआ, उस चैनल पे ना मैंने एक लालच कर दिया, क्योंकि मेरे पैसे पूसे बन नहीं रहे थे। मेरे 10 व्यूज, 20 व्यूज, इससे ज्यादा ऊपर आते नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक गेम लॉन्च हुई असैसिन्स क्रीड, उसकी लिंक डाल दी मैंने यूट्यूब के अंदर कि आप यहाँ से पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करो और फ्री में गेम जो है वो हासिल करो। अब वो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट था। ठीक है। किसी ने रिपोर्ट किया, मेरा यूट्यूब ने चैनल टर्मिनेट कर दिया। वो तरले मिनते कर मैं डिप्रेशन परेशान 4 महीने मैंने कहा यार मेरे 250 वीडियोस में अपलोड है, बस वो नहीं खुला कर दी। लेकिन मेरी मोटिवेशन मर चुकी थी। ठीक है। फिर उसके बाद 2017 आ गया, फिर मैंने एंटरटेनमेंट की तरफ मैंने थोड़ा सा सोचा कि अच्छा यार थोड़ा सा शुगर मेले की तरफ चलते हैं। तो मैंने फिर वो रोस्टिंग चैनल बनाया। बाय टाइम आप जापान से पाकिस्तान आ चुके थे? हम तो काफी देर के आ चुके थे, बड़े हो गए थे। मैं यूनिवर्सिटी में था जब मैंने चैनल खोला। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड योर चैनल। बस वहां से वो चल पड़ा। अब क्योंकि मुझे 250 वीडियोस बनाने का एक्सपीरियंस था, तो मेरा डकी भाई की पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो ही अच्छी परफॉर्म कर गई थी और वो ऐसा नहीं लगता था कि ये बिल्कुल पहली वीडियो बना रहा है। मेरी डकी भाई की पहली वीडियो खोलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसकी कोई 100वीं वीडियो है। तो तजर्बा जो है वो 250 वीडियो या शादी टैग से आया और फिर आपने यहाँ पे शुरू किया। एंड व्हेन वाज द टाइम जब आपने रियलाइज किया कि यही मेरा फ्यूचर है और मैं इसी में करियर परस्यू करूंगा, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस साइंटिस्ट? यार ये बड़ा तुक्का लगाया है मैंने, ये बहुत बड़ा मैंने रिस्क लिया है। मैं पैसे कमाने शुरू भी नहीं किए हैं। मैंने तब भी अपने माइंड में बना लिया था कि मैंने ना ये परस्यू करना है। ठीक है। तो लेकिन बस वो अल्लाह पाक ने थोड़ा करम किया, वो मेरा तुक्का चला गया। अच्छा, गाड़ियों का शौक था पहले से कि जब पैसे आ गए ज्यादा तो फिर हुआ कि पहले भी था? नहीं, गाड़ियां पहले देखने का शौक था। मैं वॉलपेपर सारी ये लैम्बोर्गिनी शैम्बोर्गिनी ही लगाता था। और उसके बाद जब GTA इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके अंदर मॉड भी करते हैं। अब GTA वाइस सिटी सैन एंड्रेस के अंदर तो उनकी GTA की स्टॉक गाड़ियां होती हैं अपनी, जो रॉकस्टार ने अपनी डाली होती हैं। मैं उसको मॉड कर लेता था, उसमें करोला डाल दी, लैम्बोर्गिनी डाल दी, अपनी मर्जी से उसको मैं चेंज कर लेता था। तो उस टाइप का शौक था मुझे। हाँ, बट एज सच उस तरह का मैं एम्बिशियस नहीं था कि मैंने जो है ना गाड़ी परचेज करनी है या ये वो जब पैसे आए हैं तो पता लगा अच्छा हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ। पहली गाड़ी आपने सिविक ली थी? मैंने पहली गाड़ी जो अपने पैसों से ली थी वो मैंने होंडा सिविक ली थी। ठीक है। उससे पहले मैं अब्बा जी की चलाता था टोयोटा बेल्टा। ठीक है। हाँ, फिर अब्बा जी ने ले ली थी प्रियस अल्फा। सही है। तो वो टोयोटा बेल्टा जो थी वो घर के इस्तेमाल के लिए थी, तो सम टाइम मैं भी चला लेता था। अपने पैसों से मैंने अपनी पहली सिविक ली। दूसरी फिर मैंने ली थी फॉर्च्यूनर। हाँ, बीच में मैंने घर वालों को एक लेके दी थी एल्सविन। ठीक है। वो मेरे इस्तेमाल में नहीं, वो मामा चलाती हैं, घर में इस्तेमाल। और फिर तीसरी में आपको चूना मैंने लगाया था ऑडी पे। नहीं, चूना तो नहीं लगाया। लोगों को बड़ा खुशी होती है ना कि ये चूना लगा दिया, दिल तोड़ दिया। अच्छा, ये थोड़ा हमें डकी ने शोएब अख्तर को सलाम नहीं किया, सुनील माइन ने उसको गाड़ी नहीं बेची, मतलब हमारे यहाँ ऐसी न्यूज बनती है ना। जबकि मैं थोड़ा सा बता दूं, e-tron GT की मैंने आपको मैसेज किया, मैंने कहा e-tron GT चाहिए, ढूंढ के दे दें। आपने मुझे लिंक भेजी। अब आपने कौन सी मुझे गन पॉइंट पे लिंक भेजी है? ऐसे ही है। आपने कहा यार इतनी की है, लेनी है ले लो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से आपको पैसे ट्रांसफर किए। और वापसी का भी मैंने कहा था जब बेचने को तो मुझसे पूछ ले। हाँ, पूछ ये मैंने कही नहीं था लाजमी है। जब आपने पूछा तब मैंने टाइकन ले ली हुई थी। मैंने लोगों ने कहा जिसने धोखा किया, बड़े अच्छे टाइम पे मैंने बेच दी। वो तो 2.5 करोड़ की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो यूं गई। अच्छा, तो उसके बाद आपके जो है अपने e-tron GT ले ली, एक होता है ना इंसान का शौक हो रहा पूरा कर लिया। अब कोई और गाड़ी लेने का शौक है या कोई एस्पायर करेंगे ये गाड़ी लेनी है? यार अब एक तो मैं अपनी डेली रूटीन वाली जो गाड़ी है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। सही है। जो अभी मैं फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, मैंने जिटो T2 मैंने बुक की है। अच्छा। तो मैं उसको चलाऊंगा लंबा, मतलब डेली रूटीन वाली गाड़ी मेरी वो होगी, डेली जहाँ पे लेके जानी है वो मेरी वो गाड़ी होगी। एक या फिर मैं स्पोर्ट्स कार मैं देख रहा हूँ, बट लेकिन ना वो इधर पाकिस्तान का वो भी कभी नहीं ना समझ आता। कभी ड्यूटी स्ट्रक्चर ये हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं कुछ बहुत ज्यादा पैसों में लॉस भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने शौक पूरा करके, आपको पता है मेरा फिर 2-3 महीने बाद दिल उठ जाता है। तो फिर वो रख के फायदा कोई नहीं। तो वो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि मुझे उस पे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो एक यानी रेगुलर गाड़ी चेंज कर रहे हैं और एक कोई स्पोर्ट्स गाड़ी सोच रहे हैं लेंगे। बट वो होता है कोई एस्पिरेशनल वैल्यू कि यार मैंने ये गाड़ी लेनी है, मुझे पसंद है, ये जनाब कह रहे हैं GTA
सिटी में आप हाँ। लैम्बोर्गिनी का वर्ड पाकिस्तान में थोड़ा लेने का शौक मुश्किल तो नहीं है? नहीं है, शौक तो है, वो तो किसको नहीं है, हाँ। लेकिन ना पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है। अब आप देखें ना 2000 मतलब अगर आप 19-20 की हुराकान देखें लैम्बोर्गिनी, ठीक है, तो वो आपको पता है दुबई में ये कोई 3.5-4 लाख दिरहम, 5 लाख दिरहम, यही पाकिस्तानी 2.5 करोड़। हाँ, पाकिस्तानी 2.5 यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई पे 100 कर लिया, यहाँ पे 23 करोड़ 22 करोड़ की है। 23 करोड़ की, तो वो आपको ना वो एक चीज जो एक मेंटल होता है कि यार एक गाड़ी जितने की है उससे 10 गुना आपने पैसे दे दिए हैं, वो हजम नहीं होता वो। सही। तो वो इसलिए ना थोड़ा सा इधर पाकिस्तान में गाड़ियों का शौक पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो आप जैसे अमीर लोग कर सकते शो हैं। का चलता रहेगा। हमारा फॉर्मेट ये ड्राइव थ्रू, तो आपने क्या चीज लेना चाहेंगे ड्राइव थ्रू? कौन से ड्राइव थ्रू चले? अच्छा, खाना आपकी तरफ से है? हाँ, मेरी तरफ से है। खाना पीना, एनीथिंग दैट यू वांट ड्राइव थ्रू से लेना है, कहाँ जाना है आप बताएं। मैं तो कहता ड्राइव थ्रू छोड़ें, मैं तो कहता हूँ कोई सुशी वुशी खाते हैं आप? हैं? मैं भी बड़ा तेज हूँ, मैंने शाम 5 बजे के टाइम से रखे कि सुशी वाली कोई जगह खुली नहीं है, इसलिए कोई भी ख्याल से फिर ये है कि कोई कॉफी सैंडविच वगैरह पकड़ लेते हैं। ठीक है। आपको ट्रैवल का भी मैंने देखा काफी ज्यादा शौक है। हाँ। आप अक्सर घूमते फिरते रहते हैं, तो ट्रैवल में कौन सी जगह भी आपकी लिस्ट पे है कि यार यहाँ पे टूर डू, यहाँ जाना है? ट्रैवलिंग हद तक किया, मतलब आप रेजिडेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, ट्रैवल से आप चाइना गए, हाँ, आप डिफरेंट जगह कहाँ गए? अभी कहाँ गए हो? क्या हरामी जगह है, अच्छा। मजा आ गया चाइना जाके। चाइना इज द कंट्री जहाँ पे मैं दोबारा जाना चाहूंगा, और मैं बड़ा लंबा अरसा जाना चाहूंगा, और थोड़ा सर्दियों में जाना चाहूंगा। मैं लास्ट टाइम बहुत गर्मी में गया, दिल ही नहीं करता। अच्छा, चाइना गए, और कहाँ गए? चाइना गए हैं हम लोग, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारा घुमा हुआ है। बाली घूमे हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद वियतनाम घूमे हुए हैं। बरतानिया अमेरिका नहीं गए? नहीं, अमेरिका में गया हूँ मैं, यूके नहीं गया। अमेरिका कब गए? ये 2023-24 की बात है। अच्छा। हाँ। और अभी कोई टू डू लिस्ट में जगह शामिल हो कि भाई यहाँ जाना है मेरा? टू डू लिस्ट के अंदर शेंजन है, ठीक है, यूरोप है, तो मुझे बाय रोड का बड़ा दिल करता है यूरोप अच्छा। का ना। बाय रोड से मुझे याद आया, अगर आपके डिफरेंट जो यूट्यूबर दोस्त हैं गाड़ी होते हैं तो क्या होते हैं, आपने ये बताना है। सबसे पहले नदीम नानी वाला जो है वो अगर गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? पिंक कलर की टाइकन। पिंक कलर की टाइकन है, अच्छा जी। और रजब? रजब लैंड क्रूजर V8। लैंड क्रूजर V8। राना हमजा सैफ? राना हमजा सैफ हैवल H6। हैवल A6। शावीर जाफरी? शावीर जाफरी जूलियन। शावीर जाफरी जूलियन। जुनेजो? जुनेजो रीवो डाला। रीवो डाला, मतलब हर जगह जा सकता है, धोखा नहीं देगा। हाँ। और उसके बाद यू खानो? यू खानो सुजुकी फ्रॉन्क्स। सुजुकी फ्रॉन्क्स। एंड अरीब परवेज है जी, किया स्पोर्टेज। अगर आपने किसी एक बंदे को साथ लेके जाना हो अपने इन दोस्तों में से, तो अगले चाइना ट्रिप पे किसको लेके जाना चाहेंगे? बाबा ओपी को ले जाऊंगा, दोस्त है यार। बाबा ओपी का तो मैंने पूछा ही नहीं, उसकी मार्क एक्स के बारे में भी इतनी कंट्रोवर्सी चली थी। बाबा ओपी कौन सी गाड़ी होता? बाबा ओपी मार्क एक्स ही होता। मार्क एक्स ही होता। हाँ। सादा के वो बॉडी जान ही नहीं छोड़ता उस गाड़ी की। सादा वाला के बॉडी किट वाली? नहीं, बॉडी किट वाला और ब्लू वाली, वो जान नहीं छोड़ता। अच्छा, तो आप बाबा ओपी को साथ लेके जाते अगर जाते हैं, हाँ। ये बताएं कि अगर किसी एक बंदे को आपने मशवरा देना हो कि भाई छोड़ दे, तेरे बस का काम नहीं है, यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब। मुझे भी दे सकते हैं। अच्छा, नहीं आपने मुझे भी दे सकते हैं। बैकबोन है। लोग गाड़ी लेने से पहले सोचते हैं कि जो गाड़ी सुनील ने अप्रूव की हो वो लेनी है। अच्छा, जिसके बस का काम नहीं है, मेरे ख्याल से ये जो शोज नहीं आते जिस तरह तमाशा शो, तो फलाना टमकाना, तो जो रियलिटी शोज अक्सर आते हैं, ARY, हम पता नहीं कहाँ, मेरे ख्याल से वो उसकी जरूरत नहीं है। तो दूसरा मुझे ये पॉडकास्ट से बड़ा वो होता है, पॉडकास्ट ना लोगों ने मतलब बड़ा चेंज, अब बुला के लोगों की पकड़ी उछाल लो, व्यूज लो, और अगर आप पॉडकास्ट देखो ना, पॉडकास्ट इज लाइक सिट टॉक, इवन लाइक सिट लाइक दिस मे बी, ठीक है, और कुछ चाय शाय रखो साथ और गप्पे लगाओ। इंटरव्यू नहीं होता पॉडकास्ट कि मतलब ये है तो वो शुगर लगाओ, ठीक है। दिस इज व्हाट पॉडकास्ट इज। या आप कोई ऑन गोइंग सिनेरियो हो रहा है, उसके बारे में कौन कौन क्या क्या ओपिनियन रखता है, ये होता है पॉडकास्ट। पाकिस्तान के अंदर या तो पॉडकास्ट का मतलब Q&A है, या तो पॉडकास्ट का मतलब कंट्रोवर्सी, लोगों की लड़ाई कराओ, ठीक है। और पहले तरला करके बुलाते हैं, ठीक है, 3-3 दिन 4-4 दिन के आए, कहाँ से कॉलिंग करवाते हैं, ठीक है, उससे कॉल फिर फ्रेम करके क्वेश्चन, फिर जब आप चले जाते हो और आपकी मर्जी से एडिट भी नहीं हो सकता, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है, या आपकी कोई ऐसी कोई वीक पॉइंट को जो है वो टारगेट किया जाता है, ठीक है। वो पहले से प्लान किया होता है कि अच्छा ये इस बात से, इस चीज से ये बंदा चुभेगा, ठीक है, तो उस चीज को स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन किया जाता है। फेक ऑडियंस होती है अक्सर, ये सारा। तो पाकिस्तान के अंदर पॉडकास्ट का मतलब इज डूम्ड, ठीक है। जनरली जिंदगी के बारे में, सर यूट्यूबिंग करने के बारे में, या कोई और चीज सोचा कि मैं कोई कारोबार शुरू करूं या कोई और चीज शुरू करूं?
यार अभी हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वो तो मैं भूल ही क्या था रेस्टोरेंट इट्स रनिंग प्रीटी गुड, इवन दो के राया के अंदर बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे रेस्टोरेंट शट डाउन करके चले गए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कभी रूल चेंज होता है, कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें एज सच उसकी नौबत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग को एज सच मतलब हम प्रॉफिट में अच्छा जा रहे हैं। ठीक है। तो बट हम लोग वी आर वर्किंग ऑन अदर ब्रांचेस आल्सो, हम 2 ब्रांच पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें आप ऑलरेडी पार्टनर है ना? उसमें मैं और आप मजीद ब्रांचेस खोल रहे हैं? जी सही। और अभी मुझे लगता है कि जनरली आप YouTube पे कम नजर आ रहे हैं या कम काम कर रहे हैं? नहीं, मैं कम नजर आता हूँ। मैं पहले डेली व्लॉग डालता था, अब मैं शायद महीने में बहुत ही कम डाल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं जब से इधर प्रेजन से वापस आया हूँ ना, मेरा ना थोड़ा सा दिमाग अब उस तरफ चला गया कि मुझे जबरदस्ती वो नहीं करना, क्रिंज काम या मतलब कोई प्रैंक हो गया, ठीक है। अब पहले तो हम लोग ये करते हैं कि जिस दिन कंटेंट नहीं मिल रहा फटाफट प्रैंक वीडियो बना लो, ठीक है, या फटाफट ऐसा उससे लड़ाई होगी ओहो ड्रामा क्रिएट कर दो जिस दिन कंटेंट नहीं मिल रहा। मैं इस चीज से तंग आ गया हूँ, ठीक है। मैं पहले भी इस चीज से खुश नहीं था, लेकिन बर्नआउट हो गए हैं कि वाकयात की वजह से तंग आए हैं? नहीं, वाकयात मुझे वो कोई अगेंस्ट द लॉ तो नहीं आती, ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सेल्फ डिसीजन। हाँ, थोड़ा आप कह लेंगे थोड़ा डिसिप्लिन आ गया, ये समझ लो। मैं इसे कम भी बनाता हूँ एंड आई एम मूविंग ऑन टू सम अदर थिंग्स आल्सो। उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ना एक मोमेंटम बना रहा हूँ कि मैं एक बार शुरू करूँ तो फिर पूरी तरह शुरू करूँ, ये ना हो कि मैं एक बार शुरू करूँ फिर 2 हफ्ते गायब हो जाऊँ। हाँ, ड्रामा श्रामा में तो नहीं आने लगे? नहीं, ड्रामा आजकल हमारे यूट्यूबर बॉयज सारे काफी आ रहे ड्रामा में। नहीं, ड्रामा असल में मेरी फील्ड नहीं है ड्रामा ना। अच्छा, नहीं आपने इतने ड्रामे किए, कभी आप और रजब से टीम को लेट के लड़ाई कर रहे हैं वाइप्रो से ये वो, तो मैं उसमें देख रहा था, मैं क्या एनक वाले जिन की इंस्पिरेशन नजर आ रही है? नहीं, एक्ट करने को कर सकते हैं, बट लेकिन ये है कि मतलब कभी दिल नहीं किया। अगर ऑफर हो तो सोचा जा सकता है, ऑफर हो तो सोचा जा सकता है। आप गाड़ी खुद चलाते हैं? हाँ, मैं और मैंने जब तक देखा है कि आप बड़े केयरलेस ड्राइवर लगते हैं मुझे। हाँ। तो आपको ये जो ड्राइविंग है लाहौर में, जिस तरह लोग यहाँ से यहाँ वहाँ से आते हैं, बॉदर करती है कि यू से ठीक है? नहीं, बॉदर करती है। और मैं वैसे अब तो काफी मैं स्ट्रेट हो गया हूँ मुझे, क्योंकि अब थोड़ा डर भी लगता है उससे। मैं आपको बताऊं, मैं मतलब केयरलेस ड्राइवर इस तरह का नहीं हूँ कि मैं कोई ओवर स्पीडिंग करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा ये स्लो जा रहा है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ कभी कभी, बट लेकिन आई थिंक आई शुड ऑल्सो अवॉइड दिस, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है वो अस्करी में वो एक्सीडेंट हुआ है। और वो केयरलेस ड्राइविंग तो वैसे ही बड़ी डेंजरस है, बिकॉज़ अपने लिए नहीं, आप दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। वहां से भी ना मुझे थोड़ा सा लग गया कि यार वी ऑल हैव रिस्पांसिबिलिटीज ऑन रोड, ठीक है। तो मैंने अब वो छोटा मोटा वो टेकिंग भी छोड़ दिया। सही है। इस टाइम पे ऑफिस की छुट्टी का टाइम है, वैसे रश का टाइम है? वैसे रश, मैं अब जो आकी तरफ आ रहा तब भी बड़ा रश था, बाहर आवर ही रश आवर है। इसका क्या हल क्या है? मतलब क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी होगी ये हल है। दूसरा जो है राइड शेयरिंग हल है। अगर एक ही दफ्तर में 4 कलीग आ रहे हैं, वो 4 डिफरेंट गाड़ियां लेके आ रहे हैं, तो वो आपस में राइड शेयर कर लें। एक दिन मैं ले आया, एक दिन आप ले आए, तो चारों उसको शेयर कर लें, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह स्कूल्स के लिए, अगर स्कूल्स के पिक एंड ड्रॉप के लिए एक ही मोहल्ले से 10 गाड़ियां एक ही स्कूल जा रही हैं, तो अगर वो एक बस लगा लें या आपस में राइड शेयर कर लें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और अगर वही कहते हैं हम सब नहीं करते, तो सबसे जरूरी जो डिसिप्लिन है, रोड डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये पार्किंग नहीं है, इन्होंने सड़क के इस साइड पे पार्किंग की हुई है, तो ये सड़क का हिस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से सोचता हूँ कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो भी जाए ना, कुछ चीजों की अच्छी, अब ऑरेंज लाइन आपने ट्राई की? अच्छी बनी है, बिल्कुल बेहतरीन है। तो बट लेकिन ना पाकिस्तान के अंदर पता नहीं एक बड़ा अजीब सा माइंडसेट है लोगों का कि यार बेइज्जत हो जाएंगे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। ये पता नहीं क्यों है। जब बाहर जाते हैं सारे घूमते हैं, बाहर स्ट्रीट फूड भी खाते हैं। हमारे यहाँ पे वो पेंडू है, पागल हो गया है, गली तो खाना खा रहे हैं। और मेरे साथ हुआ, मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो रात को बड़ा अच्छा मौसम था, भूख लगी हुई थी, घर में लाइट गई हुई थी, ठीक है। तो मैं स्कूटी पे निकला, मैं इधर फेस 6 वाली साइड पे ना स्कूटर पे था, मैं चप्पल पहनी हुई थी, मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा यार ये फ्राइज कर दो, ये बर्गर कर दो, इस तरह। तो जो लड़का देने आया ना, वो भी कहता है कि भाई आप तब भी ठीक है, खैरियत है, स्कूटर पे ये कि भाई पोस्ट गिरफ्तारी आपके हालात हो गए। हाँ, तो मैंने कहा यार मौसम अच्छा था, मैं निकल गया स्कूटर लेके, इसमें क्या है? एक सैंडविच, ब्राउन ब्रेड सैंडविच और एक ब्लैक कॉफी, हाँ अमेरिकानो ब्लैक कॉफी और ग्रिल सैंडविच। आपकी कॉफी आ गई। तो आपने कुछ नहीं मंगाया? नहीं सर, मैं अभी खाना खा के हटा हूँ, यहाँ पे लगे ना कॉफी के लिए, कप आ गया आपका। मैंने सर भी बात कर रहा था कि इंसान अपनी जिंदगी के तजर्बों से सीखता है। आपने पहला आपने बताया कि आपने टेक चैनल बनाया, उससे सीखा, सारा कुछ किया, कारोबार सीखा। ये जो पिछले दिनों आपके साथ एक बुरा पैच गुजरा था,
जिस पे मैंने एक चीज सीखी, मुझे यानी उस जमाने में, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन योर फेस, तो मुझे कोई आपसे मोहब्बत नहीं थी उससे पहले। ना मेरी आपसे अच्छी दोस्ती थी, इस्लाम दुआ थी ये वो, लेकिन उसमें ऐसे होता है ना, एक नरम गोशा मेरे लिए से पैदा हुआ था आपके लिए, कि मैंने देखा यार एक बंदा गिरा है ना, तो हर बंदा वल्चर की तरह, कोई आगे प्रॉपर्टी डीलर वीडियो बना रहा है कि ये तो घर मेरा था, कोई कह रहा तो इसने तो मेरे से ये ले लिया था, इसने तो मेरे से वो ले लिया था। सो व्हाट हैव दिस एक्सपीरियंस टॉट यू? क्योंकि जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे उस दिन मुझे याद है, मैं और आप आपके घर पे थे, आपने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी, ठीक है? उस दिन हमारी मुलाकात हुई। मैंने आपसे बोला कि फ्लाइट का टाइम 1 घंटे पीछे हो गया है। आपने कहा कैसी बातें करें, फ्लाइट आगे होती है। मैंने कहा बेटा ये पीछे हो गई है। और मेरी फ्लाइट थी, मेरे ख्याल से कोई 8 बजे के करीब की। सुनील भाई ने मुझे इन्फॉर्म करके कहा कि आपकी जो फ्लाइट है मलेशिया की, वो घंटा आगे हो गई है, मतलब पीछे हो गई है। वो गिरफ्तारी से आप कह लो कि मतलब 3-4 घंटे पहले मेरी मुलाकात हुई भी थी, हम इकट्ठे बैठे हुए थे। जो आप पूछ रहे थे कि आपने क्या लर्न किया, लर्न मैंने ये किया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। इवन अगर कोई आपको इस तरह आपके मुश्किल टाइम पे सपोर्ट भी कर रहा है ना, देन देयर आर सम, आप कह लो कि बहुत सारे उसके अंदर भी मफाद होते हैं। ठीक है। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि बाद में सोशल मीडिया पे उनकी वाहवाह की जाए, उनको क्रेडिट दिया जाए, उनको ये बोला जाए कि अच्छा जी फलाना ने ये किया तो फलाना ने वो किया, ठीक है? तो वो फिर बाद में नहीं दो तो फिर वो आपके खिलाफ बैठ जाते हैं। इस तरह से भी नाम नहीं लेता, ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि यार देखो, अगर आपने बाद में एहसान झाड़ना है मेरे पे कि तो ना करो, तो आप मेरे पीछे हो ही ना। अगर आपने बाद में एहसान झाड़ना है तो आप मत आओ, मुझे मरने दो, मुझे सड़ने दो, मुझे जो भी है, आप मेरे पीछे मत आओ। अगर आपने बाद में एहसान झाड़ना है, अगर आप मेरे जेन्युइन हो, ठीक है? अब जिस तरह मैंने बाद में आकी क्लिप्स देखी सारी बाद में, बल्कि आपने उधर बंदा भी भिजवाया था, उधर NCCIA में किसका हाल चाल पूछ के आओ और इससे पूछोगे कुछ चाहिए, वो बंदा आया था आपका। तो बट लेकिन उसके बाद से आपने कौन सा कोई सोशल मीडिया पे आके कोई नारेबाजी तो नहीं लगाई कि देखो मैं तो पीछे बंदा भी जो आया था, मैं तो ये कर रहा, तो मैं तो वो कर रहा, ठीक है? तो मैं इस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैंने बस ये सीखी है कि मतलब आपके इस तरह के मुश्किल टाइम पे आपको अच्छी नीयत और बुरी नीयत का पता लग जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये मैंने जिंदगी में एक तो नीयत का तो पता लगे, अपने कोई लाइफस्टाइल में कोई चीज सोचा कि यार मैं इस चीज को चेंज करूंगा, जिंदगी में आपने फैसला किया मैंने ये चीज ऐसे करनी है। जिंदगी को लेके ना 2-4 चीजें जो मेरे अंदर जो जेन्युइन चेंज आया है। मैं इस पूरे सिचुएशन से पहले बड़ा जज्बाती आदमी था और मैं काफी छोटी बातों पे गुस्सा भी कर जाता था, ठीक है? अब ये दोनों चीजें मेरे अंदर से इस तरह से गई हैं कि कोई भी मुसीबत आ जाए वो मुसीबत लगती नहीं है। अच्छा, सब्र आ गया, कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, जो मर्जी, वो मुझे अब मुसीबत नहीं लगती। और मैं बहुत ज्यादा जो बातें मैटर नहीं करती ना, मैं उस पर अब गुस्सा, मैं उसको जाने देता हूँ। मैं कहता हूँ यार, कोई कहता ना हाँ जी मैं तेरा बाप हूँ, मैंने कहा तू खुश है इस चीज पे, जा एंजॉय कर। हाँ, तो ये एक बड़ा उसके अंदर चेंज आया है जो मेरी जिंदगी के अंदर आया है। और इसके अलावा फाइनेंसेस को लेके I've realized that no matter how much money you make, there is this very little amount of money that you feel like कि आपको बस इतने की ही जरूरत है, इससे ऊपर बस अल्लाह की ब्लेसिंग है, it's all extra। अब आप आखिर में आप भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर आपने पूछना है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट 2 है। फॉर्मेट 2, अच्छा सवाल आप बताएं, आपकी जिंदगी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश हैं साइंड फुटबॉल से सुनील भाई, बड़े लोग खुश हैं, लोग बड़े खुश हैं। मेरा साइंड फुटबॉल ही रखा आपने? आपका फुटबॉल हमने भी रखा, भी आपको देना है, बिल्कुल ठीक है, साइंड फुटबॉल ठीक है। तो चलते हो, आप फुटबॉल भी देते हैं, गपशप भी मारते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।